हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर हमने पिछले पार्ट में किया था, आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं जो कि 30 नंबर से स्टार्ट होगा। व्हाट इज़ मीन बाय जुवेनाइल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल फेज क्या होता है? तो स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी ये ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ का स्टेज होता है और ये रिप्रोडक्शन से पहले का स्टेज होता है। इसे कहते हैं जुवेनाइल फेज। और जुवेनाइल फेज एनिमल्स में कहा जाता है और इसे प्लांट में वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। व्हाट मार्क्स द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग पार्ट में क्या ऐसा चीज़ हो जाता है जिससे कि पता चलता है कि इसके जो जुवेनाइल फेज है वो एंड पर आ गए हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज मार्क्ड व्हेन दे कम टू फ्लावर। जब उसमें फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये इनकी जुवेनाइल फेज जो थी, जो ग्रोथ फेज थी, वो ख़त्म हो चुकी है। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट अबाउट फ्लावरिंग इन बैम्बू स्पेसीज। बैम्बू स्पेसीज जो फ्लावर करते हैं उसकी सबसे ख़ास बात क्या होती है? तो ख़ास बात ये होती है कि वैसे फ्लावर अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर करते हैं और सामान्यतः 50 से 100 साल। और ऐसे में क्या करते हैं, एक बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। नेम द प्लांट विच फ्लावर स्वर्म इन 12 साल। ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो कि 12 साल में वो प्लांट फ्लावर करता है। उसका नाम होता है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना या नीलकुरंजी। ये केरला में उधर साउथ के इलाके में ही ये पाया जाता है ये प्लांट। ऑस्ट्रस साइकिल क्या होता है? तो ओवरीज में जो साइक्लिकल चेंजेज होते हैं, ओवरीज में, एसेसरी डक्ट्स में, हार्मोन्स में, और ये चेंजेस देखने को मिलते हैं फीमेल में, नॉन प्राइमेट मैमल में, जैसे कि काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग। इनके ओवरीज में, एसेसरी डक्ट में, हार्मोन में साइक्लिकल चेंज होते हैं। इसे कहते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। आगे बढ़ते हैं। आगे है 35 नंबर कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अक्सर इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए पूछा ही जाता है। तो ये है साइक्लिकल। इसमें क्या होता है, फीमेल और वो थे नॉन प्राइमेट, और फीमेल जो है इसमें जो प्राइमेट मैमल के जो फीमेल्स होते हैं उनके ओवरीज में, एसेसरी डक्ट्स में और हार्मोन्स में साइक्लिकल चेंज होते हैं, जैसे कि मंकी, एप और ह्यूमन। तो उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें जो है साइकिल से एक चेंज चलता है और ये चेंज जो है देखने को मिलते हैं नॉन प्राइमेट मेमल में भी और प्राइमेट मेमल में भी। व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर से आप क्या समझते हैं? कुछ ऐसे मेमल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो कि नेचुरल या वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं। वो रिप्रोडक्टिव साइकिल एग्जिबिट तभी करते हैं जबकि उनके अनुसार से सीजन फेवरेबल हो। जब सीजन अच्छा हो, उनके फेवर का हो, तो उसी वक्त अपने रिप्रोडक्टिव फेज में वो रिप्रोडक्शन ऐसा करते हैं, तभी रिप्रोडक्टिव साइकिल को वो स्वीकारते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं सीजनल ब्रीडर, जो कि अपने सीजन के अकॉर्डिंग ही रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करने का काम करते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर से आप क्या समझते हैं? तो बहुत सारे ऐसे मैमल होते हैं जो कि जिनका कि रिप्रोडक्टिव फेज जितना है उसके थ्रू आउट, यानी पूरे साइकिल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं या रिप्रोडक्टिव साइकिल को एग्जिबिट करते हैं। तो ऐसे को कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अगर आपको सीजनल और कंटिन्यूअस में डिफरेंस करने के लिए पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। वेरियस इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आपको उनके बारे में बताना है। तो पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। तो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फिर होता है फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। इसमें होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट। पहले होता है फॉर्मेशन, फिर होता है फ्यूज़न, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है।
गेमेटोजेनेसिस क्या कहते हैं? तो गेमेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को ही गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गेमेट्स किसे कहते हैं? गेमेट्स वैसे यूनिट्स या सेल होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। बार बार पूछा जाता है कि गेमेट्स क्या होते हैं? गेमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। व्हाट डू द टर्म होमोगेमेट या आइसोगेमेट या हेट्रोगेमेट रेफर टू? अगर आपको आइसोगेमेट लिख दिया जाए तो आप समझ जाइएगा होमो, अगर होमो तो समझ जाइएगा आइसो, मतलब एक ही है। होमोगेमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट होते हैं, यानी कि बाहर मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि बाहर की जो रंग रूप होती है, आकार, उससे देख के आप बता सकते हैं क्या है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जबकि हेट्रोगेमेट्स जो होते हैं वो बाहर से दिखने में भी बिल्कुल अलग होते हैं, जबकि ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे कंडीशन में मेल गेमेट को क्या कहा जाता है? एंथोरेजॉइड या स्पर्म। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको लिख दिया जाएगा मेल गेमेट, एंथेरोजॉइड। आप सोचिएगा यहाँ तो स्पर्म होना था, लेकिन स्पर्म और एंथेरोजॉइड यहाँ पर एक ही है। और फीमेल गेमेट को कहा जाता है एग या ओवम। What are the technical terms used for unisexual condition? वैसे कौन से टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए यूज होते हैं? हेटेरोथैलिक जो कि एल्गी और फंगाई के लिए, और डायोसियस प्लांट्स के लिए। यानी अगर डायोसियस की बात की जाए तो आप समझ जाइएगा यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स से मौजूद है इसमें, और हेटेरोथैलिक तो एल्गी और फंगी के लिए यूनिसेक्सुअल है, एक ही सेक्स मौजूद है। वैसे टेक्निकल टर्म्स जो बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए यूज होते हैं तो होमोथैलिक एल्गी और फंगी के लिए, और मोनोसियस होता है प्लांट्स के लिए। बाय का मतलब होता है दो, यानी दो सेक्स मौजूद हैं। व्हाट डू द टर्म्स स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट रेफर टू? स्टेमिनेट और पिस्टिलेट किसको कहा जाता है? तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यानी एक ही सेक्स है, मेल फ्लावर्स है, स्टेमन सिर्फ बियर करेंगे, वो कहलाएंगे स्टेमिनेट। जबकि जो वैसे फीमेल फ्लावर जो कि यूनिसेक्सुअल है, वो पिस्टिल्स जो बियर करेंगे उसको कहेंगे पिस्टिलेट। नाम से भी पता चल रहा है, स्टेमिनेट तो स्टेमन और पिस्टिलेट तो पिस्टिल। नेम टू मोनोसियस एंड टू डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट हम देख ही चुके हैं, कुकुरबिटा या कोकोनट होगा, डायोसियस प्लांट पपाया होगा या फिर डेट पाम होगा। हार्माफ्रोडाइट एनिमल्स क्या होते हैं? वैसे एनिमल जिनके में कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन उसी में मौजूद होते हैं, एक ही एनिमल में ये दोनों ऑर्गेन मौजूद होंगे, उन्हें कहेंगे हार्माफ्रोडाइट एनिमल। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, टेपवर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए जो कि जिनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, एन होती है। तो ऑर्गेनिज्म जो कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट से बिलोंग करेंगे, वो हैप्लॉइड बॉडी एक्वायर करेंगे, उनके पास हैप्लॉइड बॉडी होगी। वैसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि डिप्लॉयड टू एन बॉडी प्रोसेस करेंगे, जिनमें ये होगी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और कुछ एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स। मियोकाइट्स किसको बोलेंगे? तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गेमेट मदर सेल। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द गेमेट मदर सेल विच अंडरगो म्यूसिस टू प्रोड्यूस गेमेट्स आर कॉल्ड मियोकाइट्स। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गेमेट मदर सेल जो है मियोसिस प्रक्रिया, उसमें मियोसिस प्रक्रिया होती है गेमेट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को कहते हैं मियोकाइट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेम द ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल। तो वैसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें कि बोथ मेल और फीमेल गेमेट्स मोटाइल होते हैं, वो हो जाएगा सम फंजाई एंड एल्गी। वाई आर लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट्स प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू फीमेल गेमेट। मेल गेमेट जो होते हैं वो बहुत ही लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं अगर तुलना करें फीमेल गेमेट में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स जो है, जब गेमेट ट्रांसफ़र होता है तो ऐसे में कुछ गेमेट्स जो हैं बड़ी संख्या में लॉस्ट हो जाते हैं और फीमेल गेमेट को रीच नहीं कर पाते हैं। इसी लॉस को पूरा करने के लिए मेल गेमेट जो हैं कई 1000 टाइम जो है फीमेल गेमेट से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस ज़्यादा होती है।
नेम द प्लांट्स फॉर विच वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गेमेट टू फीमेल गेमेट। कुछ ऐसे प्लांट के नाम बताइए कि जब मेल गेमेट को ट्रांसफ़र करने की बारी आती है तो वाटर का इसमें इस्तेमाल होता है, माध्यम होता है वाटर। तो ऐसे होते हैं सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इन सीड प्लांट्स विच स्ट्रक्चर कैरी द मेल गेमेट टू द फीमेल गेमेट। सीड प्लांट में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गेमेट को फीमेल गेमेट तक कैरी करता है, ढोता है? वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स व्हाट प्रोसेस फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। सभी लोगों को पता है कि पॉलिनेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। व्हाट इज सिंगेमी? सिंगेमी क्या होता है? सिंगेमी फर्टिलाइजेशन इसका दूसरा नाम है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट या फिर आप कहें प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट कॉल सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन। डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? कोई भी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है फीमेल गेमेट से, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है पार्थेनोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं, टर्की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का एक ऐसा प्रकार जिसमें कि ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, बाहरी माध्यम में, फॉर एग्जांपल वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होती है ये फर्टिलाइजेशन, तो कहलाती है एक्सटर्नल। हाउ डू द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनहांस द चांसेस ऑफ सिंगेमी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होती है वो फ्यूजन के चांसेस को, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इन्हेंस करती हैं, बढ़ाती है। क्यों? दे शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस एंड रिलीज एन लार्ज नंबर ऑफ गेमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम। सिंक्रोनी का मतलब होता है कि ऐसा तरीका जिसमें कि दो या दो से अधिक चीज़ें होती हैं, डेवलप करती है, मूव करती है, लेकिन ये एक टाइम पे ही होता है। तो सेक्स के बीच में सिंक्रोनी ज़्यादा, ग्रेट सिंक्रोनी होती है और ऐसे में लार्ज नंबर ऑफ गेमेट रिलीज होता है सराउंडिंग मीडियम जैसे कि वाटर में। व्हाट इज़ मेन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो ये होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, तो गेमेट जो ट्रांसफ़र होता है गेमेट वो भी आउटसाइड द बॉडी होता है और बाहरी वातावरण के होता है। बाहरी वातावरण में होता है तो आप बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, प्रेडेटर होते हैं जो कि उनको खा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उनके सर्वाइवल को इससे खतरा हो सकता है। तो इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ये एक डिसएडवांटेज है। वैसे एनिमल्स का नाम बताइए जिसमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग में एक्सटर्नल और बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल आप लोग जानते ही हैं, ह्यूमन इसके एग्जाम्पल्स होंगे। वैसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए जिसमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। बहुत सारे फंजाई, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट्स करते हैं। वैसे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। वैसे कौन से कारक होते हैं जो ये निश्चित करेंगे कि डेवलपमेंट की जाइगोट कैसी होगी, जाइगोट कैसे डेवलप करेंगे? तो ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सेल साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर और इन्वायरमेंट पर जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को रखा गया, एक्सपोज किया गया है, छोड़ा गया है। What happens to the zygote of fungi and algae soon after their formation? जब इनका फॉर्मेशन हो जाता है तो इनके जाइगोट के साथ क्या होता है? तो जाइगोट जो है एक थिक वॉल डेवलप करते हैं जो कि रेसिस्टेंट होता है, उसको बचाने का काम करता है डैमेज से, डेसिकेशन से, यानी कोई भी डैमेज अगर होती है तो उससे ये थिक वॉल उसको बचाएगा और एक अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्ट, और कुछ समय के लिए ये एक पीरियड ऑफ रेस्ट में आराम की अवस्था में चला जाता है। उस टाइप के नेम द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न इन द जाइगोट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न के
न्यूक्लियर डिवीज़न के टाइप क्या होते हैं? तो मियोसिस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। जायगोट से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और जिस प्रक्रिया से होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जिस प्रक्रिया से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। What structure forms the vital link that ensures continuity of the species between organism? ये कहने का मतलब है कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिसकी वजह से ही जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज टू स्पेसीज बढ़ती जा रही है, किसके कारण होता है? तो जायगोट के कारण होता है। ओविपोरस और विविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं? तो वैसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपोरस, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि गिव बर्थ टू यंग वन जैसे कि ह्यूमंस उसे कहते हैं विविपेरस। आगे है विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। फ्लावर का कौन सा पार्ट एम्ब्रियो में डेवलप करेगा? जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है, सीड ओव्यूल सीड में डेवलप करेगा, और फ्रूट तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। पेरिकार्प क्या होता है? तो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फ्रूट। फ्रूट पे भी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करती है, उसको कहते हैं पेरिकार्प। तो दोस्तों इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था वो पूरी तरह से 70 क्वेश्चंस थे। पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।